हेलो फ्रेंड्स, जब भी मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करता हूं तो यहां पर मैं कोशिश करता हूं कि डिफरेंट कैटेगरीज को एक बास्केट के अंदर डाला जाए, ताकि आपको, अगर आप आज की डेट पे एसआईपी या लमसम करने के लिए म्यूचुअल फंड्स देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत ना हो। मेरे मित्रों, जो आज मैं 4 म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा, इन 4 म्यूचुअल फंड्स में से आप जो मैं थीम रखूंगा, जो मैं कैटेगरी रखूंगा, उसको आप सेम रखना। म्यूचुअल फंड से दूसरे हो सकते हैं, पर अगर आपके दिमाग में कोई अलग से म्यूचुअल फंड चल रहा है तो आप उसके पहले आप मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उस पर विजिट करके आप उस फंड का इंडेप्थ एनालिसिस जरूर चेक कर लेना। और जब आप उसका इंडेप्थ एनालिसिस चेक करें, साथ ही साथ उसका कंपेयर अदर म्यूचुअल फंड से जरूर कर लेना कि अदर म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो कितना है, कम है कि नहीं, एनएवी कितना है, दूसरे का एक्सपेंस रेशियो कितना चार्ज कर रहा है, रिटर्न कितना आ रहा है। तो जब आप ये थोड़ी सी गणित आप लगा लोगे, आपको कुछ करना नहीं है, आप केवल मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पर जाके विजिट करो, आपको हर चीज वहां पर मिल जाएगी। आज मैं जिस पहले म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। एनएवी की बात करेंगे 73 रुपए का चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे मैक्सिमम 15.17% के सीएजीआर के हिसाब से पिछले 10 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न को डिलीवर करके दिया है। और आप खुश हो गए होंगे क्योंकि कुछ चीजें, कुछ पोस्टर आपको ऑलरेडी ऊपर दिख गए होंगे जबकि मैं स्क्रॉल कर रहा था। सोहनी अंदानी साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे। तो जय हो। बस इसी तरीके से आप इन्वेस्टर को रिटर्न प्रोवाइड करते रहो। और मैडम का काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस है और रिटर्न क्योंकि भी अच्छा आ रहा है, 15% के आसपास का सीएजीआर लार्ज कैप कैटेगरी में देखते ही बनता है। रिस्क आपका वेरी रहता है किसी भी म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने बात कर रहा था और ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। 35,770 करोड़ का एसेट साइज है। मेरे मित्रों, जबकि मैं आपको रिस्क की बात बताता हूं तो आप वहां से डरा मत करें। आप इस चीज को देखो, एक डर को भी अगर आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो कहीं ना कहीं जब लॉन्ग टर्म में एक मार्केट गिरेगा तो कहीं ना कहीं फिर आप डरोगे नहीं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस रिस्क को पहले से ही भांप के आपने एंट्री ली थी। देखो होता क्या है, अगर किसी पहाड़ को तोड़ने से पहले अगर हम आंख बंद करके किसी पहाड़ को तोड़ने जाएं तो फिर वो गलत है। आंख खोल के जाएंगे पहाड़ तोड़ने के लिए तो अगर सपोज दैट आपको अगर फेलियर मिल रहे हैं वहां पर, तो आप ये कहोगे कि नहीं, मुझे ये फेलियर मिलने ही थे क्योंकि ये चीज मुझे पहले से ही पता थी। यही एक रिस्क का काम होता है। कई बार क्या होता है कि यार बार बार रिस्क बताया जाता है यार, फिर मुझे डर लग जाता है, इन्वेस्टमेंट करता नहीं। कोई बंदा ऐसा हो जो दिल ठोक के कह दे कि भाई घुस जा, रिस्क कुछ भी नहीं है भाई। तो मैं ये गलत मानता हूं यार, क्योंकि रिस्क एटलीस्ट पैसा आपका है। क्योंकि जब स्टॉक मार्केट के अंदर जब मार्केट गिरता है ना मेरे भाई, बड़े बड़े ढीले पड़ जाते हैं। और ये बात जब अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, सेबी तक का डेटा आ गया था कि काफी सारे लोगों ने ट्रेडिंग करना बंद कर दिया है क्योंकि बहुत बड़ा लॉस हुआ है उनको। और साथ ही साथ काफी सारे लोगों ने अपनी जो एसआईपी थी म्यूचुअल फंड के अंदर, उनको भी बंद कर दिया था। काफी सारे लोग ट्राई भी कर रहे थे बंद करने के लिए। वो वैसा क्यों हुआ? क्योंकि वो लोग ना बिना रिस्क के घुस गए अंदर, बिना रिस्क देखे के घुस गए। इसकी वजह से मैं कहता हूं हमेशा कि भाई अगर रिस्क पहले आपको पता है तो एक तो फंड आप वैसा ही लेकर के आओगे, क्योंकि फंड आप वैसा ही लेके आओगे जिसकी आपको 2-4 साल तक जरूरत नहीं होगी। और अगर आप एक अच्छे फंड में घुसे हुए हो तो 2-4 साल बाद वो वैसे भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपको अगर कभी पैसे की जरूरत आन भी पड़ी, आन मिलो सजना, तो बस आप अपने रिटर्न के साथ यही गाना गाना, अच्छे रिटर्न के साथ। बस डिफरेंट इतना है कि आपको बस एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी चीजें। और मैंने तो बहुत कुछ आसान कर दिया है आपके लिए। फिर भी अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, कमेंट जरूर कर देना। मैं उस डाउट को किसी ना किसी म्यूचुअल फंड के अंदर आपको जरूर कोशिश करूंगा कि आपके लिए वो डाउट का सल्टारा हो। मेरे मित्रों, जिस फंड की आज मैं बात कर रहा था, एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात कर रहा था। 35,770 करोड़ का एसेट साइज है। 0.90% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज कर रहा है। 5.5% के आसपास का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। अगर मैं बेंचमार्क की बात करूं, S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने टारगेट किया है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे ये 1% का एग्जिट लोड ले लेंगे। अगर कुछ शेयर्स की बात करें तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, ITC, लार्सन एंड टूब्रो जैसी कुछ दिग्गज कंपनियां आपके फंड का पार्ट बनेंगी। चलिए नेक्स्ट शेयर पर, यानी कि नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। मेरे मित्रों, जैसे मैंने पहले लार्ज कैप को रखा, अभी जो मैं रख रहा हूं इसको स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को रखा है। तो इसी तरीके से एक थीम को मैनेज किया जाता है। जैसे आपने 2 स्मॉल कैप पकड़ लिए, एक लार्ज कैप पकड़ लिया, या लार्ज कैप ना पकड़ के आप लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो ले लो, उसके साथ साथ एक फ्लेक्सी कैप डाल लो। एक अगर आपका टैक्स कट रहा है तो आप एक पेंशन फंड पकड़ लो छोटा सा, एक टैक्स सेवर फंड पकड़ लो। और क्या चाहिए भाई साहब, और क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए ना, रिटर्न आपको मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो कम हो वो भी मिलेगा आपको, एसेट साइज अच्छा हो वो भी मिलेगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी अच्छी हो वो भी मिलेगा। क्या चाहिए भाई इस दुनिया में? भाई सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के पास सब कुछ है आपको देने के लिए। बस मेरे मित्रों, केवल आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये जो मोटिवेशन होता है मेरा जोर जोर से बोलने का,
ये जो एक मोटिवेशन होता है आपके लिए हर रोज कुछ नया अच्छा कंटेंट लाने का, ये केवल तभी आता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। 77 रुपए का इसका एनईवी चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे 23.97% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स की झोली में रिटर्न डाला हुआ है। और ये जो डेटा है हमारे पास पिछले 9 सालों का है, 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है वैल्यू रिसर्च ने इसको। और श्रेयस दिवालकर साहब एक वन ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर हैं इन द हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा अंकित पांडे साहब भी बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ फंड मैनेजर। भाई साहब ये दो फंड मैनेजर ना तबाही और इन्वेस्टर्स को मालामाल किया है म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में। इस समय करंट में बात करूं, आगे क्या होगा मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, क्योंकि बस एक चीज पता है कि भाई इंडेक्स ऊपर जाना है, तो इंडेक्स की भी बात कर लेंगे आगे चल के। रिस्क वेरी हाई रहता है आपका वेरी हाई रहता है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने बात कर रहा था। 12,256 करोड़ का एसेट साइज है इस फंड का। 0.53% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेंगे। 3.97% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट किया है। 12 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो ऑल इन ऑल समझ लो, एक मोटा मैंने बता दिया है कि 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। हालांकि थोड़ी सी गलत है, इस गलत को भूल जाओ। बस केवल एक चीज याद रखना, 12 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे 1% का एग्जिट लोड काट के आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। नारायणा हृदयालय, CCL प्रोडक्ट, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, ब्रिगेड एंटरप्राइज जैसी कुछ दिग्गज कंपनियों में आपका पैसा जाएगा। इसी के साथ साथ चलिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि काफी दिन हो गए एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में हम लोगों ने देखा नहीं है। मेरे मित्रों, अगर मैं आपके सामने अब एक्सिस म्यूचुअल फंड के एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करने की चेष्टा करूं तो 2,42,754 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 199 स्कीम को टोटल ये मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके सामने मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।